मैथ में हमने जहाँ लास्ट वीडियो में छोड़ा था उससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या के मान को 10% बढ़ाया गया है, तो अब संख्या के मान को कितना कम किया जाए कि संख्या का मान 10% घट जाए। तो यहाँ पे हमें संख्या नहीं दे रखी है, बस ये बताया कि संख्या का परसेंटेज इतना बढ़ाया गया है। तो मान लें संख्या हमारी 100 है और इसे बढ़ाया गया है 10%, तो कितनी हो जाएगी ये? 110 हो जाएगी। अब संख्या को कितना घटाया जाए कि संख्या का मान 10% घट जाए। तो यहाँ से हमारे पास संख्या अब ये है और इसे घटाना है, और कितना लाना है कि संख्या का मान जो मूल संख्या है उसी के साथ देखा जाएगा, 10% घट जाए। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 90। अगर संख्या का मान 10% घट जाएगा तो 90 होना चाहिए। तो अब हमें 110 से संख्या को घटा के 90 लाना है, तो यानी कमी कितने की करनी होगी? 20 की। कितने से? 110 से, और गुणा 100%। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो एक संख्या के मान को पहले बढ़ाया गया था और उसे 10% कम करना है, तो कितनी कमी करनी होगी ये हमें बताना है। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, एक संख्या के मान को 20% कम कर दिया गया है। अब संख्या के मान को कितना बढ़ाया जाए कि संख्या के मान में 20% की वृद्धि हो जाए। तो यहाँ भी बिल्कुल सेम है। संख्या मान लेंगे हम 100 और संख्या के मान को 20% कम किया गया है। कमी की गई 20% की, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा? संख्या का मान 80 हो गया होगा। अगर 20% घट जाए तो संख्या 80 हो गई होगी। अब हमें यहाँ से बढ़ानी संख्या, कितना बढ़ाएं कि संख्या कितनी बढ़ जाए? 20%। तो 20% वो इसी का लिया जाएगा। तो संख्या अगर 20% बढ़ जाएगी यहाँ से तो 120 हो जाएगी। तो संख्या को हमें 120 पहुँचाना है 80 से, तो कितना बढ़ाना होगा? तो हमें बढ़ाना होगा 40। कितने से? 80 से, गुणा 100। सरल करेंगे, 40 दूनी 80 और 2 से काटेंगे तो 50% हमें क्या करना होगा? संख्या के मान को बढ़ाना होगा, तब जाके संख्या के मान में 20% की वृद्धि कहलाएगी। परसेंटेज में एक फॉर्मूला होता है m+n का। वो फॉर्मूला बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है और उसकी सहायता से बहुत बड़े बड़े सवाल आसानी से सेकंडों में हो जाते हैं। बिना फार्मूले के भी कर सकते हैं, मगर कुछ सवाल अगर फार्मूला लगाओगे तो तुम मुंह जबानी उसका आंसर ला सकते हो, इसलिए फार्मूला ज़रूरी है। कहाँ अप्लाई करना है कहाँ नहीं वो तुम्हें समझना होगा। पहले फार्मूला देखते हैं। तो वो फार्मूला होता है हमारे पास m+n+m×n/100। इस फार्मूले का प्रयोग हम परसेंटेज में वृद्धि और कमी निकालने के लिए करते हैं। ये फार्मूला हमें प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत कमी को बताएगा, और ये तब निकालता है प्रतिशत वृद्धि कमी जब दो चीज़ें मल्टीप्लाई होकर उसकी वैल्यू बनती है। जहाँ भी दो चीज़ों के गुणनफल से उस किसी भी संख्या या किसी भी चीज़ की वैल्यू बनेगी तो वहाँ इस फार्मूले का अप्लाई कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, क्षेत्रफल में अप्लाई कर सकते हैं, किसी के भी क्षेत्रफल में वृद्धि कमी निकालने के लिए हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। वस्तुओं के मूल्य और संख्या अगर दे रखी है तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। आय में वृद्धि और कमी निकालने के लिए अप्लाई कर सकते हैं हम। जैसे कि किसी दुकानदार की आमदनी बढ़ जाए, सॉरी, दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य को बढ़ा दे और उसकी बिक्री घट जाए, तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। या बिक्री बढ़ जाए, मूल्य घटाने से बिक्री बढ़ जाए या घट जाए, तब हम इसे अप्लाई करेंगे, क्योंकि मूल्य जो बनता है दो चीज़ों के गुणनफल से बनता है। मूल्य नहीं, दुकानदार का जो लाभ बनता है दो चीज़ों के गुणनफल से बनेगा। किस किस चीज़ से? एक तो देखा जाएगा वस्तु का रेट क्या है और वस्तु के जो सेल क्या है, इन दोनों के गुणनफल दुकानदार का लाभ और हानि बताता है। तो वहाँ पे आय में वृद्धि और कमी इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। कहाँ कहाँ इसको कैसे अप्लाई करना है वो बताते हैं। सवाल लिखेंगे इस पे, इसी फॉर्मूले को वर्ग में कैसे अप्लाई करेंगे। तो सवाल लिखेंगे, एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाया गया है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में कितने परसेंट वृद्धि होगी। अब वर्ग है, अगर कोई वर्ग है और उसकी भुजा को हम बढ़ाते हैं
तो भुजा उसकी चारों ही बढ़ानी पड़ेंगी तभी वो वर्ग रहेगा, और नहीं तो फिर चेंज हो जाएगी आकृति। तो जितनी लंबाई में वृद्धि होगी उतनी ही चौड़ाई में होगी, मतलब वर्ग की दोनों भुजाएं लंबाई चौड़ाई सेम होती हैं। तो यहाँ m और n की वैल्यू हमें सेम लेनी है, क्योंकि अगर एक साइड को बढ़ाएंगे दूसरी भी उतनी बढ़ेगी। तो 20% की वृद्धि, तो m और n की वैल्यू दोनों ही प्लस के 20 हो जाएंगे। और फॉर्मूला लगाएंगे, m यानी 20 प्लस 20 गुणा 20, सॉरी ये प्लस आएगा, और यहाँ आएगा 20 गुणा 20 बटे 100। ये तो हो जाएगा प्लस होके 40, और इसे सरल करेंगे, दोनों जीरो कटेंगे, यहाँ हो जाएगा 4। तो कितने परसेंट? 44% की वृद्धि होगी वर्ग के क्षेत्रफल में। आगे लिखेंगे वृत्त का। एक वृत्त की त्रिज्या को 10% घटाया गया है, तो वृत्त के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा? अगर हम वृत्त की त्रिज्या को घटाएं तो क्या होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है वो फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उन्हें छोड़ देते हैं, परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ता उनका। और यहाँ पे हम आर स्क्वायर को आर गुणा आर, इसका मतलब ये है कि त्रिज्या को हमें एम प्लस एन में 2 बार अप्लाई करना है, दोनों सेम है। तो यहाँ भी एम और एन की वैल्यू सेम लेंगे हम, क्योंकि आर स्क्वायर है, आर गुणा आर, तो एम बी आर एन बी आर दोनों वैल्यू सेम। तो त्रिज्या को कितना बढ़ाया गया था? 10% घटाया गया था। 10% ले लें या 20%, कोई फर्क नहीं है, बस सॉल्यूशन सही होना चाहिए उसका। तो अगर हम 10% कम ही लेते हैं तो दोनों ही वैल्यू हमारी माइनस की हो जाएंगी। -10, एन का मान भी -10। अब यहाँ दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ प्लस आ जाएगा, माइनस माइनस, तो 10 गुणा 10 बटे 100। इसे सरल करेंगे, दोनों जीरो एक काट देंगे, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 20, और यहाँ बचेगा हमारा प्लस का 1। तो इसका मतलब हुआ -19%। तो उसका क्षेत्रफल 19% घट जाएगा अगर उसकी त्रिज्या को हम 10% घटा दें। अगर हमें व्यास में वृद्धि दे रखी होती तो कितना आता? अगर ये वृद्धि हमें व्यास में दे रखी है तो सेम आंसर आएगा, क्योंकि परसेंटेज निकालते समय इसका आधा नहीं करेंगे हम। देखिए व्यास होता है 2r, व्यास 2r होता है त्रिज्या का 2 गुना। तो त्रिज्या और r, यहाँ 2 का कोई मतलब नहीं है परसेंटेज निकालते समय, तो यहाँ r है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमें त्रिज्या दे रखी हो या व्यास दे रखा हो, परसेंटेज नहीं चेंज करना है। त्रिज्या और व्यास दोनों की परसेंटेज में वृद्धि और कमी समान होती है। अगर हमें परिधि भी दे रखी है 2πr, तब भी त्रिज्या और व्यास की वृद्धि और परिधि की वृद्धि सेम आएंगी, क्योंकि यहाँ भी 2π कांस्टेंट है और r यहाँ है, स्क्वायर नहीं है। इसका वैल्यू बदलेगी परसेंटेज में जब स्क्वायर बनेगा या क्यूब बनेगा। तो यहाँ r केवल r है, तो इसलिए त्रिज्या को रिप्रेजेंट करता है। तो जो त्रिज्या और व्यास और सरकमफ्रेंस यानी परिधि, तीनों की परसेंटेज वृद्धि और कमी समान आती हैं। इस फॉर्मूले से हम आयतन की भी निकाल सकते हैं, और आयतन के लिए 2 बार अप्लाई करना पड़ता है, वो अभी बताएंगे किस तरह से अप्लाई करेंगे। मैं एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, इन क्वेश्चनों को तुम बार बार रिपीट करके देख सकते हो। अगर किसी को लग रहा है बहुत जल्दी है तो बार बार वीडियो को रिपीट करना और देखना तुम इसे। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, एक दुकानदार वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है, जिस कारण उसकी बिक्री 10% घट जाती है। दुकानदार की आय में कितना परिवर्तन होगा? तो यहाँ देखेंगे, एक वैल्यू m हो जाएगी, एक n हो जाएगी। m और n लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि जो रेट और बिक्री की जो दर है उन दोनों के मल्टीपल से ही दुकानदार की आय बनेगी। दुकानदार की आय इस बात पर निर्भर करेगी वस्तु का रेट कितना है और वस्तु कितनी सेल हो रही है। अगर सेल ज़्यादा होगी तो आय बढ़ेगी, रेट ज़्यादा होंगे तो आय बढ़ेगी, और सेल और रेट कम हो जाएंगे तो आय घटेगी। तो इसका मतलब दोनों के मल्टीपल से ही दुकानदार की आय बनती है। तो m+n अप्लाई कर सकते हैं। एक यहाँ एक वैल्यू बढ़ी है और एक घटी है, तो एक m ले लेंगे, एक n ले लेंगे, एक प्लस का एक माइनस का। 20% की अगर वृद्धि कर दें मूल्य में तो 20 प्लस का, और बिक्री 10% कम हो जाए तो 10 माइनस का, और यहाँ भी माइनस आएगा, और 20 गुणा
10 क्योंकि एक वैल्यू माइनस की, अगर दोनों माइनस की होती तो प्लस हो जाता, बटे में 100, 2 जीरो ये कट जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे प्लस के 10 और यहाँ बचेंगे माइनस के 2, और बचेगा हमारा 8% प्लस का। तो इसका मतलब दुकानदार की आय में 8% की वृद्धि हो जाएगी। इतना चेंज आएगा दुकानदार की आय में। अगर आय बढ़ने सॉरी अगर मूल्य बढ़ने के साथ साथ बिक्री भी बढ़ती है तो दोनों वैल्यू प्लस की आएंगी, और एक घटता है एक बढ़ता है तो एक प्लस का एक माइनस का हो जाएगा। एक सवाल और देख लेंगे। एक वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होने से वस्तु की बिक्री भी 10% घट जाती है, तो दुकानदार की आय कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो दोनों ही चीज़ें घटी, रेट घटे हैं और बिक्री भी घटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वैल्यू जो लेनी होंगी वो दोनों माइनस की, एम बी माइनस का और एन बी माइनस का। तो -10 और यहाँ -1 प्लस हो जाएगा, ये दोनों 10 बटे में 100, ये पूरा कटेगा, एक आएगा यहाँ पे माइनस का 20 और प्लस का 1, तो ये माइनस के 19 बचेंगे। इसका मतलब ये है कि 19% घट जाएगी दुकानदार की आय। आगे लिखेंगे, एक वस्तु का मूल्य 10% की दर से बढ़ता है, 2 वर्ष बाद वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पे सवाल ये है कि एक वस्तु का मूल्य नहीं बताया गया है और हर साल 10% की दर से बढ़ता है, तो 2 साल में कितनी वृद्धि हो जाएगी। तो क्या 20% होगी। 10% हर साल बढ़ता है तो पहले साल 10% बढ़ेगा, अगले साल भी 10% बढ़ेगा, तो ये 20% नहीं होगी, क्योंकि अगले साल जो 10% बढ़ेगा वो पिछले साल की जो वैल्यू आएगी उसका बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम एम प्लस एन अप्लाई कर सकते हैं और दूसरा तरीका 100 मान के भी कर सकते हैं। तो एम प्लस एन से कितना आएगा वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ हम 10, दोनों साल बढ़े हैं 10 प्लस 10 गुणा 10 बटे 100, दोनों जीरो काटेंगे, एक आएगा तो 20 ये और एक ये, यानी 21% की क्या आएगी टोटल वृद्धि हो जाएगी उस वस्तु के मूल्य में 2 साल बाद। 100 मान के कैसे करेंगे। मान लिया हमने कि वैल्यू उसकी 100 है, वस्तु का जो आज मूल्य वो 100 रुपये है, 100 रुपये वस्तु का मूल्य है। पहले साल 10% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 10 रुपये, तो इसका मतलब अगले साल मूल्य हो जाएगा इसका 110। अगले साल भी फिर बढ़ेगा, ये कितना 10%, मगर अब जो 10% बढ़ेगा वो 110 का बढ़ेगा, और 110 का 10% 10 नहीं आएगा, यहाँ तो 10 आया था, यहाँ आएगा 11। तो इसका मतलब ये है अगले साल 11 की वृद्धि होगी, रेट हो जाएंगे कितना 121। पहले मूल्य कितना था 100, अब कितना हो गया 121, तो इसका मतलब कितने परसेंट की वृद्धि 21% की वृद्धि हो जाएगी 2 साल बाद वस्तु के मूल्य में। बड़े हैं तो हम लगातार पिछले साल का परसेंटेज निकालेंगे, और 3 साल बाद निकालना होता तो अब जो तीसरे साल जो निकलेगा वो 21% का 121 का निकलेगा 10%, तो मूल्य अलग हो जाएगा। फिर एक और देखेंगे, एक वस्तु का मूल्य प्रति वर्ष 20% की दर से घटता है, तो वस्तु के मूल्य में 2 साल बाद कितनी वृद्धि हो जाएगी, कितनी कमी हो जाएगी। अगर बढ़ता है तो बढ़ जाएगा और घटता है तो घट जाएगा। तो मूल्य 20% की दर से घटता है, 20% बोला मैं, 20% की दर से अगर घटता है तो हम मान लेंगे मूल्य क्या था उसका 100 था। 20% अगर हम घटा दें पहले साल तो 20 ही घटेगा और कितना हो जाएगा 80 रह जाएगा मूल्य। अब अगले साल जो होगा वो फिर 20% घटेगा, मगर अब जो 20% निकलेगा 80 का निकलेगा, तो 80 गुणा 20 बटे 100 करेंगे तो 8 दूनी 16 की कमी आएगी। अगले साल जो कमी होगी वो कम होगी क्योंकि वैल्यू घट गई है, तो 16 कम होगा। पहले साल 20 कम हुआ था, अब 16 कम होगा। अगर हम 16 कम कर दें इसमें से तो बचेंगे हमारे 64, तो 64 रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले था 100, अब कितना रह गया 64, तो कुल मिला के कितना घट गया 100 में से 64 माइनस कर लेंगे, मूल्य घट जाएगा इसका, सॉरी ठीक है,
हाँ, तो 100 में से 64 माइनस करेंगे, मूल्य रह जाएगा इसका, मूल्य घट जाएगा इसका कितना, 36%। तो 36% की क्या आएगी, कमी आ जाएगी 2 साल बाद। आगे लिखेंगे, एक वस्तु का मूल्य पहले साल 10% घटता है, अगले साल 20% बढ़ जाता है, तो 2 साल बाद वस्तु के मूल्य में कितनी वृद्धि या कमी होगी। तो मान लिया पहले साल मूल्य क्या था उसका, 100 था, पहले साल 10% कम हुआ, तो इसका मतलब 10 कम हो जाएगा तो कितना रह जाएगा, 90। अगले साल 20% क्या है, बढ़ा है, तो 20% 90 के निकालेंगे, 9 दूनी 18, वृद्धि हो जाएगी 18 की, 20 की नहीं होगी 18 की होगी, क्योंकि 90 का 20% 18 आएगा। तो हम 90 से 18 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 108। तो 2 साल बाद जो फाइनली मूल्य बनेगा वो 108 बनेगा, और 100 से 108 को देखेंगे तो कितना ज़्यादा है, 8% ज़्यादा है ये हमारा। तो 8% की क्या हो जाएगी, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी।